हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अनदर ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे ऑल अबाउट स्लाइसिंग इन पाइथन। यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है जो कि स्टूडेंट्स की लिस्ट है जिसमें डिफरेंट डाटा मौजूद है। इस स्टूडेंट की लिस्ट के अंदर इस वक्त 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0, 1, 2, 3, 4। या अगर हम माइनस में इसकी इंडेक्सिंग देखें तो वो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन हमारे पास इंडेक्सिंग होगी। अगर मैं चाहूँ कि मैं ज़ारा एंड अहमद इन दोनों को इस पूरी लिस्ट के अंदर से एक्सेस कर लूँ तो इसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो ये कि मैं एक लूप चला दूँ, जो लूप मेरे पास इन दो स्पेसिफिक एलिमेंट्स को सेव करा दे दो वेरिएबल के अंदर और फिर उसको मैं शो करवा दूँ। लेकिन ये एक लॉन्ग प्रोसीजर है। हमारे पास पाइथन के अंदर इससे शॉर्ट प्रोसीजर मौजूद है जिसे हम स्लाइसिंग कहते हैं। स्लाइसिंग क्या होता है? स्लाइसिंग इज़ अ फीचर दैट enables accessing part of sequences like string, tuples, list। स्ट्रिंग हो, टपल हो या फिर लिस्ट हो, अगर इसमें से हम कोई भी स्पेसिफिक पार्ट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम उसको स्लाइस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम नंबर्स को स्लाइस करके देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट है, किसी भी लिस्ट के अंदर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर पिक करना हो तो हम कैसे करेंगे। इन फ्यूचर वीडियो हम स्ट्रिंग्स को भी स्लाइस करना सीखेंगे। स्लाइस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ऐसी कौन सी रियल लाइफ एग्जांपल है जिसमें हम स्लाइसिंग कर रहे होते हैं? आप एक एग्जांपल है, एक गेम है। बहुत सी ऐसी गेम है जिनके अंदर हमने रैंडम नंबर्स को पिक करना होता है, लेकिन एक नंबर अगर रैंडम नंबर पिक करना हो तो वो एक्सेस किया जा सकता है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ऐसी गेम है जिसके अंदर हमारे पास एक लिस्ट, एक रेंज गिवन है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 से 100 तक, और जब भी कोई भी रैंडम नंबर यूज़र ने पिक करना हो तो वो कोई से 3 नंबर्स उसको स्क्रीन पर रैंडमली शो होने चाहिए। तो उस पूरी 1 to 100 लिस्ट के अंदर से 3 नंबर्स को डिफरेंट तौर पर शो करवाने के लिए मुझे स्लाइसिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत से सिंपल सिंटैक्स है, आपने सिंपली एरे का नाम लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। देन आपने स्टार्टिंग पॉइंट देना है, एंडिंग पॉइंट में +1 कर देना है। ये भी हम देखेंगे क्यों, और स्टेप्स देने हैं कि कितने स्टेप उठाकर हमने इसको नेक्स्ट वाले एलिमेंट को प्रिंट करवाना है। अब हम चलते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक के अंदर। स्टूडेंट्स की मेरे पास एक लिस्ट है और इसमें कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए। मैं चाहती हूँ जस्ट अहमद एंड सना प्रिंट हो या ज़ारा अहमद एंड सना प्रिंट हो। तो इसके लिए मैं इन एलिमेंट्स को इस लिस्ट के अंदर से स्लाइस करके शो करवाऊंगी। वो किस तरह से? आप लिखेंगे लिस्ट का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपने जिस इंडेक्स नंबर से स्टार्ट करना है वो इंडेक्स नंबर देना है। 1 से स्टार्ट हो रहा है तो मैं दूंगी 1:3 तक। अब मुझे 3 वाला एलिमेंट भी चाहिए, तो जब भी 3 जिस एलिमेंट तक आपको चाहिए आपने उसमें +1 करके ऐड करना है, यानी 4। अब आप इस बात को समझें, अगर मैंने 4 लिख दिया तो 4 से पिछले तक चलेगा, एक इंडेक्स पीछे तक हमें वैल्यू शो होगी। 4 वाला जो एलिमेंट है वो स्लाइस नहीं होगा। इसको आप रन करें तो आप देखें आपके पास ज़ारा, अहमद और सना। चूँकि ये एक लिस्ट है इसलिए जो इसकी आउटपुट है वो भी लिस्ट की सूरत में ही हमारे पास शो हो रही होगी। अगर मैं चाहती हूँ, अब इसी काम को मैं परफॉर्म कर सकती हूँ विद माइनस इंडेक्सिंग के थ्रू हम इसी काम को करके देख लेते हैं। स्टूडेंट की लिस्ट, अच्छा मेरे पास ज़ारा -4 के ऊपर पड़ा हुआ है, -4 कॉलन, फिर मैं क्या दूंगी -1। जैसे ही मैं इसको रन करूंगी तो मेरे पास आंसर सेम है।
हमेशा आपके पास इसकी डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट टू राइट ही मूव करती है। जैसे कि आप देख लें, स्टूडेंट अगर मैं करूं 3 स्टार्टिंग इंडेक्स देन 1 इंडेक्स फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया, मैं इसको जैसे ही रन करूंगी तो मेरे पास लिस्ट एम्प्टी आई। हम उलट डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, हमने हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाना है। एक और बात आपने गौर की होगी कि यहाँ पर मेरे पास कोई एरर शो नहीं हुआ, लेकिन आउटपुट से मैंने जज कर लिया कि मेरे पास मैंने इंडेक्सिंग गलत दी है। इसके अलावा स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और स्टेप क्या होता है? स्टेप का मतलब ये है, जैसे आपके पास एक लिस्ट है नंबर्स की, 10 तक हमारे पास है। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे इनमें से जस्ट इवन नंबर्स को प्रिंट करवाना है, तो मैं इसको कैसे प्रिंट करवा सकती हूँ? लेट्स सी। नंबर्स नाम लिख लेंगे, देन हमने स्टार्टिंग पॉइंट दिया। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा हमारे पास? 2 से, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा इवन नंबर है वो है 2 और 2 का इंडेक्स क्या है? 0 1। 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, तो 0 1 का इंडेक्स है और 2 का इंडेक्स है 1। तो हम लिखेंगे 1 कॉलन लास्ट तक। लास्ट मेरे पास क्या है? 10, जिसका इंडेक्स हमारे पास क्या होगा? 9। और मैंने अब 2 स्टेप मूव करना है, मतलब 2 देन 4 देन 6 देन 8 एंड 10। क्योंकि मुझे एक स्टेप अब आगे जाना है, तो मैं स्टेप दूंगी 2। स्टेप हमारे पास क्या चीज़ है? जो हमें ये बता देता है कि आपने नेक्स्ट जो भी एलिमेंट प्रिंट करवाना है वो कितने स्टेप बाद प्रिंट करवाना है। आप इसको रन करके देखें, 2 4 6 8। अगर इसकी बजाय मैं यहीं पे 1 ही लिखा रहने देती, तो मेरे पास अगेन से वो लिस्ट 2 से स्टार्ट होती और 3 4 5 6 7 8 9 तक जाती। 9 तक ये क्यों गया? क्योंकि 10 वाले का इंडेक्स जो है वो 9 है और आखिरी इंडेक्स हमारे पास प्रिंट नहीं होता। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास 10 भी प्रिंट हो, तो मुझे इसका इंडेक्स एक अबव देना पड़ेगा। तो इस तरह से हम स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और देन हम उसमें से उसका स्टेप दे देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।